नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। कोतवाली थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत ढेकलवाड़ी में विगत 15 मार्च को हुई महिला की हत्या की गुत्थी चंद घंटों में ही पुलिस ने सुलझा ली है, जिसमें ससुर ही अपनी बहू की हत्या का आरोपी निकला। झाबुआ एसपी पदम बिलोचन शुक्ला ने पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम ढेकलवाड़ी में रहने वाले सुल्तान डामोर ने 15 मार्च की रात में उसकी बहू सन्नू को फोन पर उसके प्रेमी से बात करते हुए पकड़ लिया था। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद में ससुर सुल्तान ने अपनी बहू की हत्या कर दी। एसपी पदम बिलोचन शुक्ला ने बताया कि झाबुआ जिले की सटी गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को लेकर दोनों समीपस्थ राज्य की पुलिस अधीक्षकों से चर्चा हो चुकी है, जिसमें गुजरात और मध्य प्रदेश पुलिस संयुक्त चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा 12 से ज्यादा चेक पोस्ट दोनों बॉर्डर्स पर की जाना है, जिसमें गुजरात सीमा पर 7 और राजस्थान बॉर्डर पर 5 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। झाबुआ से सब्बीर कुरैशी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने सबको शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत समस्त शासकीय व अर्ध शासकीय अथवा निजी स्कूलों में कोटे के अंतर्गत 25% दाखिला देने हेतु प्रावधान है। परंतु कटनी का एक निजी इंटरनेशनल स्कूल बेलवेद्र स्कूल में RTE ACT योजना के अंतर्गत स्कूल में एडमिशन लिए हुए बच्चों के अभिभावकों ने जो शिकायत में सामने आई है, इंटरनेशनल बेलवेदर स्कूल चाका स्थित में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लगातार प्रतिवर्ष दबाव बनाकर 18 से 20 हजार रुपये मांगा जाता है और हम भुगतान करते आ रहे हैं। कटनी से प्रवीण तिवारी की यह रिपोर्ट है, जिसमें स्कूल के पालकों ने ऐसी शिकायत प्रवीण तिवारी जी को की थी। नर्मदापुरम दरअसल पिपरिया के महेश ट्रेडर नामक व्यापारी ने गोविंद वेयर हाउस में उपार्जित मूंग के भंडारण होने के बाद हेराफेरी व मिलावट करने वालों को लेकर विपणन संघ को शिकायत की थी, जिसमें बाद गोदाम प्रभारी मार्कफेड और कृषि विभाग के अधिकारियों ने जांच दल ने गोविंद वेयर हाउस पहुंचकर जांच पड़ताल की। जांच में पाया गया कि गोविंद वेयर हाउस में उपार्जित मूंग मात्रा 47,579 बोरियों में 15 स्टैक में भंडारित की गई, जिसका वजन 23,779 क्विंटल है। चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता की भी लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सरकारी तंत्र हरकत में आया और शहर में लगे बैनर पोस्टरों को निकालने का काम शुरू कर दिया। वहीं नरसिंहपुर नगर पालिका की टीम ने नगर पालिका चौराहे से बैनर पोस्टरों को हटाया। नरसिंहपुर से सतीश दुबे की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां चुनाव आयोग की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, इतना ही नहीं, निष्पक्ष चुनाव कराने और मतदाताओं को जागरूक करने के साथ लोकसभा चुनाव के जिले में किसी भी तरह की तैयारियों पर प्रशासन द्वारा इसकी जानकारी नरसिंहपुर जिला कलेक्टर श्रीमती शीतला पाटले ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी देते हुए कहा कि जिले में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसके भी प्रयास किए जाएंगे। रायसेन जिले के बेगमगंज में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। रायसेन जिले के बेगमगंज में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे के निर्देशानुसार SDM सौरभ मिश्रा, तहसीलदार SR देशमुख, SDOP आलोक श्रीवास्तव और TI संतोष सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार दिलीप कुमार द्विवेदी, CMO कृष्णकांत शर्मा वाहनों के काफिले के साथ निकले और प्रमुख स्थानों पर लोगों से चर्चा कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के संबंध में जानकारी दी। रायसेन से आकाश गोयल की यह रिपोर्ट है। रायसेन साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार कार सवार युवक की भोपाल में इलाज के दौरान दुखद मौत हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को भोपाल किया गया था रेफर। भोपाल से अपने ऑफिस विदिशा जा रहा था मृतक युवक। घटना रायसेन से भोपाल विदिशा बाईपास पर हलाली फिल्टर प्लांट के पास नरपुरा मोड़ के आगे हुई है। रायसेन से तिलक साकी की यह रिपोर्ट। राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने कब्जा गांव के चौरा खेड़ा गांव में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के भूमि पूजन अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि जाति के ठेकेदारों ने समाज को तोड़कर क्षेत्र का बड़ा नुकसान किया है, अतः ऐसे लोगों को क्षेत्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। 20 लाख की सांसद निधि से निर्मित होने वाले इस सामुदायिक भवन के साथ लगभग 5 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी किया जाएगा, जिसके इस सामुदायिक भवन
और विवाह मंडप के माध्यम से जो भी वैवाहिक कार्यक्रम यहाँ संपन्न कराए जाएंगे उनका सुविधा मिलेगी। छतरपुर से दीक्षित जी की रिपोर्ट। खजुराहो के समीप बमीठा पुलिस ने मध्य प्रदेश के कुख्यात अपराधी 35,000 के इनामी शूटर को कट्टा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपी को मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों में 2 दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं। कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी के लिए भोपाल पुलिस द्वारा 30,000 रुपये का इनाम एवं देवास पुलिस द्वारा 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। छतरपुर से विकास दीक्षित की यह रिपोर्ट। केवलारी मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम महगांव में दबंगों द्वारा दिन दहाड़े ही बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग कर मुरम का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। धरती का सीना छलनी किया जा रहा है। उन्हें किसी भी का भय नहीं है। प्रतीत होता है खनन माफिया की जिम्मेदार पदों पर नियुक्त शासकीय नुमाइंदों का संरक्षण प्राप्त है। सिवनी से कृष्ण कुमार प्रजापति की है रिपोर्ट। सिलवानी तहसील के गोंदरई स्थित हनुमान मंदिर पर विगत दिनों से श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा समापन में शामिल हुए क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल इस 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का समापन हुआ। कथा व्यास पंडित अंशु तिवारी ने व्यासपीठ पर विराजमान होकर भागवत कथा का श्रवण कराया। श्री भगवत कथा में विभिन्न धार्मिक प्रसंग सुनाए गए। साथ ही भजनों की प्रस्तुति भक्त आत्म विभोर होकर झूम उठे। समापन समारोह में क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल शामिल हुए, जिन्होंने कथा व्यास का पूजन अर्चन किया। कथा व्यास पंडित अंशु तिवारी जी का तिलक फूलमाला से स्वागत किया। रायसेन के सिलवानी से तारकेश्वर शर्मा की यह रिपोर्ट। फर्जी बीमा कांड के मामले में उज्जैन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस का फर्जी बीमा कार क्लेम की राशि हड़प ली थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब शिकायतकर्ता महिला ने एसपी को शिकायत की। महिला ने आरोप लगाए कि उसके पति की मौत हो चुकी है और पति की बीमा पॉलिसी की राशि 26,44,000 रुपये धोखाधड़ी कर अन्य लोगों ने हड़प ली है। जांच के बाद एसपी प्रदीप शर्मा ने CSP दीपिका सिंधे के नेतृत्व में एक टीम गठित की। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपियों द्वारा आवेदिका के पति की मृत्यु के बाद उसकी फर्जी बीमा पॉलिसी बनवाई थी। उज्जैन से नूतन गिरी की यह रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एशियन पब्लिक टीवी पर आप बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।